नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्थापना 1883 में मुंबई में हुआ था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS स्थापना 1883 में मुंबई में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था यानी कि NGO है। भारत की सबसे पुरानी यानी कि सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था है जो कि 1883 में मुंबई में हुआ था। 1883 में मुंबई में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था है यानी कि NGO है। 1883 मुंबई में हुआ था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और शॉर्ट में इसको बोलेंगे BNHS। 1883 में मुंबई में हुआ था। 1883 में मुंबई में हुआ था। 1883 में मुंबई में हुआ था। उद्देश्य वन्य जीवों और प्रकृति का अध्ययन। वन्य जीव और जो प्रकृति होता है उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि वनों में जो जीव होते हैं और प्रकृति का क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। जैव विविधता को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। रिसर्च करते हैं, जनता में जागरूकता लाते हैं। और रिसर्च करते हैं फिर जनता में क्या करते हैं, जागरूकता लाते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS 1883 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। इसका उद्देश्य वन्य जीव और प्रकृति का अध्ययन करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रिसर्च, जनता में जागरूकता लाना। पक्षियों, जानवरों और पेड़ों पर शोध। इनका प्रसिद्ध कार्य क्या है, पक्षी हो गए, जानवर हो गए और जो पेड़ होते हैं उन पर क्या करते हैं, ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करते हैं। जो बहुत सारे संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं उनका क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण बचाओ अभियान चलाते हैं जिससे पर्यावरण को बचा सके। तो ये क्या करते हैं, वन्य जीव और प्रकृति का अध्ययन करते हैं पहले, फिर जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, रिसर्च करने के बाद जनता को जागरूक करते हैं। पक्षी, जानवर, पेड़ों पर शोध करते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करते हैं और पर्यावरण को बचाने का अभियान चलाते हैं। हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनकी पत्रिका है हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनकी पत्रिका जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1883 में। हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ हुई थी, मुंबई में। हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यह पर्यावरण से जुड़ा सबसे पुराना NGO है। हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। सलीम अली जो है भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। सलीम अली कौन है, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। यह NGO है, यह सरकारी नहीं, यह क्या है, एक NGO है, सरकारी नहीं है, यानी कि एक गैर सरकारी है। रिसर्च, संरक्षण दोनों करते हैं। ये क्या करता है, अध्ययन करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है और संरक्षण करता है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE, विज्ञान, साइंस एंड इन्वायरमेंट सेंटर, साइंस एंड इन्वायरमेंट सेंटर।
सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर ऑफ साइंस ऑफ एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, नई दिल्ली में। और इस BNHS की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में मुंबई में हुआ था। इसकी स्थापना 1990 दिल्ली में हुआ है। उद्देश्य, CSE का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण समस्याओं पर रिसर्च करना। पर्यावरण की जो समस्या होती है उस पर क्या करना? रिसर्च करना। पर्यावरण की जो भी समस्या होती है उस पर क्या करना? रिसर्च करना। पर्यावरण की समस्याओं पर क्या करना? रिसर्च करना। सरकार को नीति सुझाना। सरकार जो होते हैं उनको नीति को सुझाना। पर्यावरण की जो समस्या होती है उस पर रिसर्च करना और सरकार को नीति सुझाव देना। जनता को जागरूक करना। जनता को क्या करना? जागरूक करना। जनता को क्या करना? जागरूक करना। मुख्य कारण, प्रदूषण पर रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन, पर्यावरण कानून पर रिसर्च। तो प्रदूषण पर क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करते हैं और पर्यावरण कानूनों पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्या है इनका मुख्य कार्य? परिवर्तन समस्याओं पर रिसर्च करते हैं, यानी कि जो भी पर्यावरण में समस्या है उस पर रिसर्च करेंगे। तो पर्यावरण कानूनों पर भी रिसर्च होता है इनका। तो पर्यावरण समस्या और कानून दोनों पर रिसर्च करते हैं। सरकार को नीति का सुझाव देते हैं। क्या करते हैं? सरकार को कोई भी नीति है उसका सुझाव देते हैं। जनता को जागरूक करते हैं। प्रदूषण पर रिपोर्ट करते हैं, यानी प्रदूषण होने पर रिपोर्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करते हैं। तो जो भी जलवायु परिवर्तित हो रहा है उस पर क्या करते हैं? ये अध्ययन करते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं, जानते हैं। प्रसिद्ध पत्रिका क्या है? डाउन टू अर्थ। प्रसिद्ध पत्रिका क्या है? डाउन टू अर्थ। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट डाउन टू अर्थ। 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 पर्यावरण नीति प्लस प्रदूषण सवालों में आता है। तो पहला क्या था? BNHS स्थापना कब हुई थी? 1883 में मुंबई में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था है जो एक NGO है। पक्षियों, जानवरों और पेड़ों पर शोध करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण बचाओ अभियान चलाते हैं। पत्रिका कौन सी है? हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और सलीम अली प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSA तो 1980 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण की समस्याओं पर जो है रिसर्च करते हैं, प्रदूषण पर रिपोर्ट करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करते हैं और पर्यावरण कानून बनाते हैं। प्रसिद्ध पत्रिका डाउन टू अर्थ है और रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। पर्यावरण नीति और प्रदूषण सवालों में आता है। भारतीय वन्यजीव स्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, तो ये क्या है? WII स्थापना 1982 में। WII की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। WII की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। 1800 बॉम्बे वाले का क्या था? 1883 था ना। 1883 मुंबई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री 1883 मुंबई भारत की सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था NGO। वन्य जीव और प्रकृति का अध्ययन, जैव विविधता का संरक्षण, रिसर्च, जागरूकता।
हॉर्नबिल जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सलीम अली इनके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE 1980 फिर नई दिल्ली में होगा। पर्यावरण समस्याओं पर रिसर्च, सरकार को नीति सुझाव, जनता को जागरूक करना। डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट डाउन टू अर्थ। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापना 1982, मुख्यालय देहरादून। 1982 मुख्यालय देहरादून। वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। वन अधिकारियों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। वन्य जीवों पर वैज्ञानिक रिसर्च। वन्य जो जीव होते हैं उनके वैज्ञानिक रिसर्च होती है। वन्य जीव जो होते हैं उनके वैज्ञानिक रिसर्च होती है। वन्य जीव जो होते हैं उनकी वैज्ञानिक रिसर्च होती है। संरक्षण योजनाओं में मदद। संरक्षण की योजनाओं में क्या करते हैं? मदद करते हैं। संरक्षण की योजनाओं में क्या करते हैं? मदद करते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था जो होती है वो 1982 में चालू हुआ था देहरादून में। वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं, वन्य जीवों को वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और संरक्षण योजनाओं में मदद करते हैं। मुख्य काम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट में सहयोग, वाइल्ड लाइफ सर्वेस, इम्पैक्ट असेसमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट में सहयोग, वाइल्ड लाइफ सर्वे, इम्पैक्ट असेसमेंट। ट्रेनिंग पर प्लस रिसर्च बॉडी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI 1 जून 1981 में मुख्यालय देहरादून में और उसका क्या है? 1982 में और ये 81 में। मुख्यालय दोनों का क्या है? देहरादून है। MOEFCC के अंतर्गत सरकारी संस्था है। MOEFCC के अंतर्गत सरकारी संस्था है। MOEFCC के अंतर्गत सरकारी संस्था है। उद्देश्य भारत के जंगलों का सर्वे करना, वन क्षेत्र का आंकड़ा जुटाना और फॉरेस्ट कवर का आकलन। FSI तो भारत में जंगलों का सर्वेक्षण करना और वन क्षेत्रों का आंकड़ा जुटाना, फॉरेस्ट कवर करना, आकलन करना। FSI का सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? हर 2 साल में जारी होती है। बताती है कितने जंगल है, कितना घना जंगल है, मैंग्रोव वन, कार्बन स्टॉक, मैंग्रोव वन और कार्बन स्टॉक के बारे में बताता है। मैंग्रोव वन और कार्बन स्टोर के बारे में बताता है। कार्बन स्टॉक के बारे में बताता है। अभी तक पूरा आधिकारिक FSI की 2025 रिपोर्ट आई है क्या? अभी तक पूरा आधिकारिक ISFR सरकारी जान नहीं हुआ। आमतौर पर हर 2 साल में आती है। 2023 के बाद अब 2025 एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन ट्रेंड के अनुसार भारत का कुल वन धीरे बढ़ रहा है। घने जंगलों में सुधार, मैंग्रोव जंगलों में सुधार। BNHS रिसर्च प्लस NGO, CSE रिपोर्ट प्लस जागरूकता, WII प्रशिक्षण, WLL प्रशिक्षण प्लस वाइल्ड लाइफ, FSI जंगल का सर्वे और डेटा। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत की सबसे पुरानी पर्यावरण संस्थान है। हाँ, इसका मुख्य कार्य वन्य जीव संरक्षण से अधिक जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण है। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वन्य जीव संरक्षण है। तो आंसर होगा केवल एक। देखते हैं आंसर क्या होगा? ए, केवल ए। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वन्य जीव संस्थान भारत, पर्यावरण मंत्रालय। तो अब भी हो सकता है आंसर।
भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वन क्षेत्र का उपग्रह आधारित आकलन करता है। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह हर वर्ष वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो उत्तर है इसका, हर वर्ष वन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है, ये हर 2 साल में वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो जिसमें 3 है वो सब हट जाएगा, बी और सी हट गया। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो शायद ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नहीं पता। यह वन क्षेत्र का उपग्रह आधारित आकलन करता है, तो एक हो सकता है, 3 का 1 और 2। यह वन क्षेत्र का उपग्रह आधारित आकलन करता है और यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WLL का प्रमुख कार्य है। WLL का प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्थान का राष्ट्रीय उद्यानों का प्रकाशन करना, वन अधिकारियों का प्रशिक्षण और अनुसंधान करना, वन जो अधिकारी होता है उनका प्रशिक्षण करना, अनुसंधान करना, वन कानून बनाना, पर्यावरण प्रभाव आकलन स्वीकृति। तो इसका कार्य है, बी हो सकता है, वन अधिकारियों का प्रशिक्षण और अनुसंधान। तो चौथा का बी है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर सरकारी संगठन NGO है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, हाँ ये NGO है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। भारतीय वन सर्वेक्षण, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री तो NGO है, तो एक तो सब में है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड एनवायरनमेंट का पता नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण तो भी हो सकता है, 1 और 2 तीनों हो सकता है, देखते हैं। बी है, 1 और 2। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है NGO नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण क्या है? NGO नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण क्या है? NGO नहीं है। भारत में वन क्षेत्र की आधिकारिक गणना के लिए सबसे प्रामाणिक संस्था कौन सी है? तो भारत में जो वन क्षेत्र है उसकी आधिकारिक गणना के लिए सबसे प्रामाणिक संस्था है WLL, BNHS या FSI, CSE। तो इसका आंसर होगा CSE। अभी एग्जाम भी होना है CSE का, तो यही होगा छठवा का डी। छठवा का C है FSI। छठवा का क्या है? C है FSI। FSI, हाँ, भारतीय वन क्षेत्र की आधिकारिक गणना के लिए सबसे प्रामाणिक संस्थान है FSI। डाउन टू अर्थ पत्रिका संबंधित है भारतीय वन सर्वेक्षण से, वन्य जीव संस्थान भारत से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री से। डाउन टू अर्थ भारतीय वन सर्वेक्षण से क्या? आंसर क्या है? सी है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में सही कथन कौन सा है? BNHS के, यह सरकारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1883 में हुई है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह केवल वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, तो इसका आंसर होगा बी। इसकी स्थापना जो है 1883 में हुआ है। आंसर चेक करते हैं, आंसर होगा बी। डाउन टू अर्थ पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो डाउन टू अर्थ पत्रिका जो है FSI के द्वारा, BNHS के द्वारा, CSC के द्वारा या WLL के द्वारा। तो डाउन टू अर्थ जो है वह है CSC के द्वारा। आंसर होगा सी, हाँ सी। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का प्रमुख कार्य है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का प्रमुख कार्य वन्य जीव संरक्षण नीति बनाना, वन संसाधनों का आकलन करना, पर्यावरण प्रभाव स्वीकृति,
राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन, तो वन्य जीव संरक्षण नीति बनाना। इसका आंसर होगा आंसर क्या होगा पता नहीं। बी का बी है, वन संसाधनों का आकलन करना। वन संसाधनों का क्या करना? आकलन करना। भारतीय वन्य जीव संस्थान WLL के संबंध में सही कथन। यह दिल्ली में स्थित है। यह केवल शोध करता है। यह प्रशिक्षण एवं अनुसंधान दोनों करता है। यह NGO है। तो WLL के संबंध में यह क्या है? दिल्ली में स्थित है। यह केवल शोध करता है। यह प्रशिक्षण एवं अनुसंधान दोनों करता है और यह NGO है। तो यह प्रशिक्षण एवं अनुसंधान दोनों करता है। सी होना चाहिए। चौथा का सी। निम्न में से कौन सी संस्थाएं गैर सरकारी है? BNHS, ये तो है NGO है ये। CSC, पता नहीं। FSI, तो शायद 1 और 2 होगा। पांचवा का बी है, 1 और 2। FSI जो है सरकारी है। हाँ। वन क्षेत्रों पर आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाली संस्था है। वन क्षेत्रों पर आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाली संस्था है। पर्यावरण मंत्रालय, WLL, FSI या CSE, तो FSI होगा। बी नहीं, सी। छठवा का सी। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट, BNHS, WII, CSE, FSI, तो इसका आंसर होगा CSE। हाँ, साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट का रिपोर्ट होगा। सी होगा सातवां का सी है। FSI के क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, भोपाल, पटना, गुवाहाटी, देहरादून, लखनऊ, रायपुर, पुणे। तो सी डी तो नहीं होगा। शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु है बी।